नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अक्टूबर टू 10, ये कार्ड नहीं लेंगे अभी। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, जेमिनी की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स क्या रहने वाली है। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, जेमिनी की एनर्जीज बताएं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। तो सारी साइन है, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। जो एनर्जीज निकल करके आई जेमिनी, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी की आप अपनी लाइफ को लेकर के ज़्यादा बिजी रहेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ आप नया काम शुरू कर रहे हैं, खुद को ज़्यादा क्रिएटिव बना रहे हैं, अपने जॉब बिजनेस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, खुद के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं, खुद को ज़्यादा क्रिएटिव बना रहे हैं, सेल्फ लव आप कर रहे हैं, अपने ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं। लंबे समय से खुद के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, रिलेशनशिप को लेकर के ही आप अटके रहे, उसके बारे में ही आप सोचते रहे, पर अभी आपको समय मिला है, डेफिनेटली आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखा था कि रिलेशनशिप में आप बैलेंस चाहते हैं, अपने साइड से जो पॉसिबल इस मोमेंट में हो सके वो आप करना भी चाहते हैं, पर रिलेशनशिप कुछ ऐसी स्थिति में है जिसके कारण से आप ये कर नहीं पा रहे हैं। तो अपने साइड से तो आप रेडी हैं जो भी करना है उसके लिए, पर चूंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आपके नहीं है, इसके कारण से मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि ज़्यादा खुद के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं जेमिनी। आप अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते हैं, आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं और वही आप कर रहे हैं। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आप अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं, पैसा रुपया ज़्यादा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा अबंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ में जो एक अनबैलेंस जैसा आपका चल रहा है, पैसा रुपया को लेकर के ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, तो उसको आप बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा है, तो उसको आप बैलेंस कर रहे हैं, इनकम को बढ़ा रहे हैं। कुछ जेमिनी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चैरिटी भी कर रहे हैं, मतलब समाज सोसाइटी के ऐसे कुछ लोग हैं जिनको हेल्प की आवश्यकता है,
ज़रूरत है तो उनको आप हेल्प कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, इस तरह की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ज़रूरतमंदों की आप सेवा कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप पॉजिटिव रहने वाले जेमिनी, अच्छी एनर्जी में रहने वाले हैं और रिलेशनशिप को लेकर के एक तटस्थ रोल में रहेंगे आप, ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे और ना ही रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा आप दूर रहेंगे। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखा दे रहा है जेमिनी की रिलेशनशिप की सिचुएशन को लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा इमोशनली डाउन महसूस कर रहे हैं खुद को, थोड़ा वो इमोशनली डिटैच्ड है। अभी के मोमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो रीडिंग जिस ड्यूरेशन की उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इमोशनल डिटैचमेंट आपके पार्टनर के साइड से मुझे दिखाई दे रही है और डिटैचमेंट से ज़्यादा ये थोड़ा इमोशनल लॉस जैसी स्थिति है। मतलब आपके पार्टनर इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड तो हैं, पर चूंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, कुछ पेन है आपके पार्टनर को, दुख है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन रही है वो पूरी नहीं हो रही है, आप उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं समझ रहे हो, पूरी नहीं कर रहे हो, इसके वजह से एक दुख, एक पेन आपके पार्टनर को है। इसके कारण से इमोशनली थोड़ा डिस्टेंस आपसे वो बना रहे हैं जेमिनी, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपके पार्टनर आपसे अलग हो गए, बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है। आपके पार्टनर बहुत ही डीप लेवल में आपसे अटैच्ड है, बहुत ही गहरा प्यार आपके पार्टनर आपसे करते हैं जेमिनी, स्पष्ट रूप से निकल करके आया हुआ है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपके पार्टनर आपकी फिक्र करते हैं, केयर करते हैं। मुझे ऐसा दिखा है कि छोटी छोटी जो आपकी रिक्वायरमेंट है या जो बातें हैं उसका आपके पार्टनर ध्यान रखना चाहते हैं, ध्यान रखते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं रखते होंगे। कोई चीज़ आपको बुरी ना लग जाए या किसी बात का आप बुरा ना मान लो, ये चीज़ें आपके पार्टनर ज़रूर ध्यान रखते होंगे। आपकी इम्पोर्टेंस उनको पता है, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके पार्टनर चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ वो ब्राइट फ्यूचर देखते भी हैं, पर सर्कमस्टेंसेस जो ऐसे चल रहे हैं, जो रिलेशनशिप में अभी एक उतार चढ़ाव जैसा चल रहा है, उसके कारण से आपके पार्टनर थोड़ा शांत है, अभी थोड़ा चुप बैठे हुए हैं। और जैसा आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं उस लेवल में तो नहीं, पर अपने पैसा रुपया को लेकर के, अपनी ग्रोथ को लेकर के उस डायरेक्शन में आपके पार्टनर भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पास्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखा दे रहा है जेमिनी की डेफिनेटली आपके पार्टनर का दिल तो दुखा हुआ था, कोई ना कोई ऐसी बात है जिसको लेकर के उनको पेन है, दर्द है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोग के बीच में हो सकती है, रोमांटिक हो सकती है, नॉन रोमांटिक हो सकती है, उसके कारण से उनको दर्द है। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से आपके पार्टनर गुजर रहे थे और ये एनर्जी उनकी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी उनके साथ चली आ रही है। इसके कारण से थोड़ा इमोशनली वो खुद को रिलेशनशिप से थोड़ा सेपरेट करके चल रहे हैं, थोड़ा एक डिस्टेंस आपसे मेंटेन करके चल रहे हैं। जब तक उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है, जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, आप उनकी फीलिंग्स नहीं समझ रहे हो, उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं समझ रहे हो, तब तक आपके पार्टनर जो है थोड़ा एक गैप बना करके चलेंगे रिलेशनशिप से, आपसे दूरियां बना करके चलेंगे। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। किसी किसी जेमिनी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके कोई एक्शन की वजह से, आपके किसी बात की वजह से आपके पार्टनर हर्ट है, तो आप चेक कर लीजिए अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर जेमिनी की आपके पार्टनर या तो आपके साथ शादीशुदा है, आप दोनों आपस में मैरिड हैं, या आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों ही हो सकता है। आप दोनों किसी और पर्सन के साथ में मैरिड, ऐसी भी स्थिति हो सकती है, हालांकि वेरी फ्यू लोगों के साथ में ही रेजोनेट करेगा। और इन दोनों में से अगर कोई स्थिति नहीं है तो आपके पार्टनर आपको अपने जीवन साथी के तौर पर ही देखते हैं, वो आपको अपना लाइफ पार्टनर ही मानते हैं और उस तरह से ही आपको वो केयर करते हैं, उस तरह से ही आपको पैम्पर करते हैं, आपकी फिक्र करते हैं। दूर से आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो भी आपके पार्टनर एक तो इमोशनली थोड़ा खुद को आपसे दूर रख रहे हैं, पर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपकी फिक्र कर रहे हैं, चिंता आपकी करते हैं। किसी बात की ज़रूरत आपको है तो वो सपोर्ट आपको देना चाहते हैं। तो काफ़ी उदार रवैया आपके पार्टनर का है आपके प्रति, वो पैम्परिंग वाली एनर्जी में, केयरिंग वाली एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। थोड़े इमोशनल जैसे मुझे आपके पार्टनर यहाँ पर महसूस हो रहे हैं जेमिनी। इमोशनल है आपके पार्टनर आपके लिए, आपके साथ के लिए, और जो सिचुएशन आप लोग के रिलेशनशिप में बनी हुई है उसको लेकर के भी वो इमोशनल चल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक पेन, एक दर्द से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि उनका ये जो पेन है, जो दर्द है, वो आपसे छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं आपको।
ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो नहीं चाहते कि आप उनके इन दर्द को या इस पेन को आप समझो, इससे आप अफेक्ट हो, आप उनके कारण से दुखी रहो। आपके पार्टनर ऐसा नहीं चाह रहे हैं। ये स्थिति मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ जेमिनी की कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट आप लोग के बीच में है। कोई ना कोई ऐसे मसले हैं, इश्यूज़ है जिसको लेकर के आप लोग डिसएग्री हैं, सेम पेज पर नहीं है, या तो आप लोग के बीच में किसी बात को लेकर के आर्गूमेंट हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, फाइट्स हुई है, जिसके कारण से एक सेपरेशन जैसा आप लोग के बीच में चल रहा है। भले आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही क्यों ना हो, एक दूरियाँ आप लोग के बीच में मैं देख पा रहा हूँ। तो एक जो सोल कनेक्शन आप लोग के बीच में है, पर सिचुएशन की वजह से जो आप लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, दूर चल रहे हैं, तो इसके कारण से एक बाधा जैसा, रुकावट जैसा आप लोग रिलेशनशिप में चल रहा है। रिलेशनशिप स्टक हो रहा है क्योंकि पहले आप लोग अच्छा रिलेशनशिप इंजॉय कर रहे थे, सोल लेवल में आप लोग कनेक्टेड खुद को महसूस कर रहे थे, अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, पर ये चीज़ आप एक्सप्रेस करते थे फीलिंग्स के माध्यम से, जेस्चर्स के माध्यम से, बातों के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, पर अभी ये चीज़ मिसिंग है। एक इमोशनल बॉन्ड जो आप लोग के बीच में है, डीप इमोशनल बॉन्ड, वो आप लोग के अलग अलग डायरेक्शन में जाने की वजह से थोड़ा वीक हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में रुकावट का, बाधा का काम कर रहा है जेमिनी। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक करेंगे, पर दूर से ही करेंगे। रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हुए आपके पार्टनर मुझे अभी के समय में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, पर थोड़ा आपके पार्टनर इमोशनली डिटैच्ड रहेंगे, रिलेशनशिप में भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको ब्लॉक करके रखें, आपसे दूरियां बना करके रखें। किसी बात का डर है उनको, फिर से हर्ट होने का डर है, थर्ड पार्टी का डर है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 9 ऑफ वांड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए क्यों आई एनर्जी। नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। नंबर्स मैं आपको नहीं बता पाया था, नंबर्स आपको बता देता हूँ। साइन राशियाँ तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नंबर जो आए हुए हैं वो है 5, 3, 8, 9, 9, 4, 2, 6, 3, इतने नंबर्स आए हुए हैं। तो 3 और 9 ज़्यादा सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आया हुआ है। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी कि आपके पार्टनर आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे, थोड़ा जीलस भी महसूस करेंगे। मतलब आपकी एनर्जी को देख करके, या आपके व्यवहार को देख करके, या आप जो उनको भाव नहीं दे रहे हो, बोलना चाहिए, इग्नोर कर रहे हो, या अपने लाइफ में ज़्यादा फोकस हो रहे हो, उसको देख करके थोड़ा जीलस महसूस करेंगे। आपके पार्टनर को आपको खोने का डर सताने वाला है, आपके उनसे दूर जाने का डर सताने वाला है। इसके कारण से आपके पार्टनर कुछ बोलेंगे तो नहीं, एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे, आपको कुछ बताएंगे, जताएंगे नहीं, पर ये चीज़ वो डीप लेवल में आपके पार्टनर महसूस करेंगे, और इसके कारण से एक दर्द में आपके पार्टनर रहेंगे। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, और इसी वजह से थोड़ा आपको दूर से ही मॉनिटर करेंगे, आपको ब्लॉक करके रखेंगे, या ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं तो आपसे कम बातें करें, ज़्यादा कुछ शेयर ही ना करें, दूरियां बना करके रखें। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि बेसिकली उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो इमोशनल कंप्लीशन है। वो चाहते हैं कि आप उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करो, आप उनको इमोशनली कंप्लीट करो, इमोशनली उनको फुलफ़िल करो, आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। वो ये मानते हैं कि आप जब चाहो उनको कंप्लीट कर सकते हो, जब चाहो आप उनको खुश कर सकते हो, आप अपने प्यार से, पैम्परिंग से, केयर से उनके तमाम शिकायतों को दूर कर सकते हो, पर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, और यही आपके पार्टनर की रिक्वायरमेंट है। इसके कारण से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अपना सब कुछ मानने के बावजूद भी आपके पार्टनर आपसे थोड़ा दूरियां बना करके चलेंगे। जेमिनी, क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो जेमिनी, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।